वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर। और अक्टूबर का महीना और ब्रेस्ट कैंसर यानी कि छाती का सरतान, इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में जो है डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट तरीकों में छोटे बड़े सेमिनार कंडक्ट किए जा रहे हैं। और कुछ लोग ऑफ कोर्स, मैं ये सोचती हूँ कि ऑफ कोर्स जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करती क्योंकि हमारे भी वालदा थी और वालिद साहब जो है वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अभी ऑफ कोर्स हम लोग आगे टेक्नोलॉजी के दौर में चले गए हैं। और आज से 15-25 साल पहले की बात करूँ तो वो लोग इतने ज़्यादा जो है ये इस तरह की अवेयरनेस नहीं मिलती थी। अब तो बहुत ईजीएस्ट है, सोशल मीडिया है, बच्चे पढ़े लिखे अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, अपनी मम्मा को, अपनी वाइफ को। और वाइफ से मुझे याद आया, जब मेरी बहन सबिया रिजवान जब बात कर रही थी, ऑफ कोर्स ये शी इज़ अ कैंसर स्पेशलिस्ट, तो मैं ये कहूँगी कि कभी कभी आप देखते हैं कि आपकी ज़रूरत, आपकी वाइफ है, आपका पर्दा है, उसके साथ ज़िंदगी का एक दोनों की शेयरिंग है, तो कभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं भी तो उसे ज़रूर, क्योंकि आपका ज़िंदगी का साथी है, कभी फील करें कि अगर वो आपकी ज़िंदगी से स्किप कर जाए तो आपके बच्चों की देखभाल, आपका ख्याल, कपड़े धोना, खाना पीना, आपकी चाहत का एक समा है। तो आप कभी उससे ये भी कह दिया करें कि चली जाएं डॉक्टर के पास, अल्लाह न करे कोई तुम्हें प्रॉब्लम है, वो आपसे कभी कुछ शेयर करती है, मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, उसे फ़ौरन कहें कि आज शाम को ही आप अपनी भाभी बहन किसी के साथ, अगर मेरे पास टाइम नहीं है इट्स ओके, आप अपने बेटे के साथ, किसी के साथ, अम्मा के साथ ज़रूर जाएं। यकीन करें वो दुनिया से कट के वो आपकी घर का एक हिस्सा बन चुकी है। वो अपने पर टाइम ही नहीं देती वो बिल्कुल कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। अगर आप उससे कहेंगे भी ना तो वो यकीन करें उस दिन कभी भी नहीं जाएगी। आप कम से कम उसको पूरा वीक कहेंगे तब जाके वो कहेगी अच्छा ठीक है, ठीक हो जाऊंगी। यही उसकी कोताही है। ये कोई सर का दर्द नहीं है, ये कोई पेट का दर्द नहीं है। ये कैंसर जो है वो डिवाइड हो के वो जनरेट होते हैं। आज 2 हैं तो कल 100 भी हो सकते हैं, तो वो बैक नहीं हो सकती। फिर ये याद रखिएगा। आप उसे फोर्स करें, डांट के कहें कि आज अगर आपको अल्लाह न करे, ये नहीं सोच के कहेंगे उसको, बोले कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम भी है तो जाएं, आप एक्सरे करवाएं, अल्ट्रासाउंड जो भी है, आज ही जाना है आपने। खुदा न खास्ता अगर कोई सिम्टम आ भी रहे होते हैं तो वो फ़ौरन क्योर हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं है तो ये आपके लिए खुशखबरी और अल्लाह का शुक्र करें कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इत्मीनान आपको हो जाएगा। लेकिन उस कंडीशन से सोच लें कि जो वो बहुत ऊपर चली जाएगी, वो बैक करना आपको बहुत मुश्किल। ये साथी मिलना जो आपके बच्चे, जिसने आपको खूबसूरत तोहफे दिए हैं, वो आपको नहीं मिल पाएगा, मैं सच कह रही हूँ। तो अपना भी बहुत ख्याल रखें, अपनी वाइफ को बहुत ख्याल रखें, लेट्स सी। और ख़ास तौर पर अल्लाह न करे आपकी मामा को है तो उनका भी बहुत ख्याल रखें। जुबाला जी कुछ सवाल करना चाह रही थी मैम सबिया जी से। जी, मैं ये कहना चाह रही थी, अमूमी तौर पे लोगों का रुझान ये होता है कि हमें मैमोग्राफी ज़्यादा नहीं करानी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है रेस का ही सिलसिला है इसमें भी। तो मैं ये चाहूँगी लोगों की आगाही के लिए कि डॉक्टर सबिया इस पर रोशनी डालें कि मैमोग्राफी जो है वो किस हद तक हमें असरअंदाज होती है, क्या ये कोई मिथ है या इसमें कोई रियलिटी भी है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे खराफात मैमोग्राम के हवाले से भी पाए जाते हैं। मैमोग्राम से बिल्कुल भी डरना नहीं है। इसकी जो रेज़ हैं वो चेस्ट एक्सरे जो हम कराते हैं, अमूमन बहुत आम तौर पे एक्सरे करा लेते हैं, उससे भी कम है। तो मैमोग्राम ख़तरनाक नहीं है। इसकी जो शुआएँ, इसकी जो रेडिएशंस हैं, उनकी इंटेंसिटी एक्सरे से भी कम है, तो ये नुकसानदेह नहीं होता और ना ही इन शुआओं से कैंसर होता है। ओके अच्छा जी जुबाला जी, डिफरेंट लोग हमें कॉल्स भी कर रहे हैं और अभी कुछ लोगों ने अभी टीवी भी ऑन किया होगा। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा एक बार रिपीटेशन हो जाए कि अगर कैंसर की इंडिकेशन हो रही है, और ऑफ कोर्स हमने ये तो अवॉइड कर दिया खाने पीने में कि फास्ट फूड एंड इस तरह। अच्छा, ये जो लोग आग की पकी हुई चीज़ें हम लोग घर में बना के खा सकते हैं, क्या ये इन कैंसर पेशेंट को अलाउ है, जैसे बारबेक्यू लाइक, क्या कहते हैं आप? देखें, बारबेक्यू आपके लिए उस वक्त तक सेफ है जब तक कि अगर उसका कोयलों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, यस हाँ, ये क्या होता है कि हम कोयले पे बनाते हैं कोई चीज़, तो आप वंस इन अ ब्लू मून आपने कभी खा लिया, वो आपको नुकसान नहीं करता। लेकिन हर वक्त बारबेक्यू के आइटम कंज्यूम करना, तो वो जो है सेहत के लिए नुकसानदेह होता है।
Okay. हाँ, अगर नीचे कोयले हैं और आपका ऊपर जो है वो कोई देगची रखी हुई है, उसमें आपका कोई खाना पकड़ा है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। Okay. या आप जो कोयले का धुआं लगाते हैं, तो धुआं जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, तो वो अगर आप लगा रहे हैं तो भी कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये तमाम चीजें वो है जो बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। जब आप उनको रेगुलर बेसिस, हाँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई भी चीज आप रेगुलर बेसिस पे जब करते हैं ना, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो वो हर एक हेल्दी पर्सन के लिए नुकसानदेह होती है। अच्छा, वैसे भी एक चीज मैंने नोट की, अगर हम लोगों को कोई कहता है कि यार डेली हर्बलिस्ट हैं या कोई भी पर्सन है, या तुम रोजाना दूध पिया करो, आप यकीन करें 3 दिन के बाद आपको मतली होने लग जाएगी। अगर आप रोजाना जो है ना यखनी बकरे की पीजिएगा, जो भी 2 दिन तो बहुत अच्छी लगेगी, तीसरे दिन आपको अजीब सी तबीयत खराब होगी। रोजाना आपको कोई कहेगा रोजाना अखरोट के ये चंद दाने आपने खाने, हम लोगों की जो कराची जो ऑफ कोर्स इस शहरी इलाके में हम सिंध में रहते हैं, एज कम्पेयर टू दूसरी जगहों की बात करूँ जो केपी के है, इस्लामाबाद है, नेफ्टाबाद है, बल्तिस्तान, वहाँ की आबो हवा जरा डिफरेंट है। हम लोग पानी, यकीन करें अगर मुझे इतनी सारी लीटर बॉटल दे दी जाए ना, और ये कोई कह दे कि प्रेशर की ये आपने सारा दिन में ये पीनी है, कराची बेस्ड लोगों की बात करी हूँ, हमारा यहाँ का पानी जो है बहुत हैवी सा है, चाहे वो मिनरल वाटर ही क्यों ना हो, हम नहीं पी पाते। ये हमारी अंदर की पता नहीं क्या है। रेगुलर तो मैं रोजाना राइस भी नहीं खा सकती, अगर रोजाना मुझे कोई बिरयानी दे देगा मैं नहीं खा पाऊंगी, पॉसिबल नहीं। तो मुझे नहीं समझ में आती कि हाउ इज पॉसिबल के बड़ी शौक से मैं अगर कहूँ मैं आज शहद पानी में मिला के पीऊँ और कल भी पीऊँ और परसों 4 दिन के बाद मुझे हाउ सा लगने लगेगा, वाई। तो मैं कहती हूँ यार, डॉक्टर्स जब कोई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि आप रेगुलर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रेगुलर कोई भी चीज़, मैं किसी रेस्टोरेंट में भी रेगुलर जाके कोई एक चीज़ में रेगुलर उसका तिक्का भी नहीं खा सकती भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कोई भी ये बहुत अल्लाह पाक की तरफ से, इसीलिए अल्लाह ने इतनी बेशुमार नेमतें ज़मीन के अंदर, ज़मीन से बाहर, दरख्त के ऊपर, बेलों पे, दरख्तों पे, आप देखें दरख्त पे आम लगते हैं, बेलों पे तोरियां, और कितने सारे छोटे छोटे दरख्त पर फल हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं और बेरीज हैं। अभी अल्लाह पाक ने फिर मीट में देखें कितनी वैरायटी है, फिश है और बहुत सारे प्राउन्स हैं, व्हाटएवर, कुछ लोग गोश्त का, गाय और बकरे और पता नहीं क्या क्या। तो हमें थोड़ा सा ये कि फ़िश को भी अपने ओमेगा आपके अंदर बहुत क्वांटिटी में चाहिए। अल्लाह पाक ने अपनी तमाम दालों में, उसमें भी वो तमाम जो चीज़ अगर गोश्त नहीं कोई खा सकता तो वो दालों से अपनी प्रोटीन वैल्यू ले सकता है। लोबिया है, चना है, तो अल्लाह ने हज़ारों नहीं करोड़ों लाखों उससे भी ज़्यादा आपको इतने नवादरात और इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाज दिया है। तो आप चेंज करके, आप सीज़न में देखें, क्या कहते हैं सबिया जी, सीज़न में देखें, जैसे मौसम बदलता है सब्जियां बदल जाती हैं, बिल्कुल, और फ्रूट्स बदल जाते हैं। तो अल्लाह को भी मालूम है कि मेरा जो बंदा है ना, इसको रेगुलर कुछ भी पसंद नहीं तब्दीली है, चाहिए, इससे भी तब्दीली चाहिए, और उसके मुताबिक जो है वो फ्रूट्स भी आ जाते हैं, उसके मुताबिक सब्जियां भी। अब जैसे अभी देखें मौसम ठंडा होगा, हरी हरी वो मटर और गाजर, पालक, और वो जो ठेले हैं ना वो अट्रैक्ट करते हैं आंखों को, ऐसा है कि नहीं। फिर हम लोग मिक्स वेजिटेबल बना रहे होते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि जब उस वक्त 3-4 चीज़ें जो लोग, आई डोंट नो, मेरी प्यारी बहन जुबाला जी अगर इसको आगे मेरी बात को एडमिट एंड इंडोर्स कर दे तो आप लोग अल्लाह पाक अच्छा करे। बेसिकली हम लोग अपनी नेचर से दूर हो गए। खुदा ने जो नेमतें बनाई हैं, हम पहले मट्टी के बर्तनों में खाते थे, और मुझे अच्छी तरह याद है हम बल्कि बनास्पति घी का इस्तेमाल होता था हमारे घर में, दानेदार वाला। अब तो वो जितना लिक्विड होता हम कहते हैं ये बहुत अच्छा है, और वो हजम भी हो जाता था। लेकिन अब मजबूरी हो गई है कि पहले लोगों की गलियां खुली थी ना, तो अब गलियां कंजेस्टेड हो गई हैं, उन्होंने थलियां बना बना के घर आगे कर दिए। तो गली से गुजरते हुए, जिस गली से ट्रक गुजरते थे वहाँ पर एक सुजुकी नहीं गुजर सकती, तो सोच लें अब हमारी कंडीशन क्या है। जिस हलक से जिस निवाले जो उतरते थे ना देसी घी के, कुदरती, उसी लाइन में से पानी जो हम रेगुलर आता था पीते थे, कुछ भी नहीं होता था। आज उसी से गटर का पानी आ रहा है, उसी से दूसरा पानी आ रहा है। मिनरल पीने के बावजूद हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, और नई नई बीमारियां जी, चिकनगुनिया, टाइफाइड, डेंगू, अजीब अजीब सी, कोरोना, मुझे नहीं मालूम अल्लाह पाक की ये बीमारियां कहाँ से हम लोगों ने जन्म, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आ गए हैं। ये सब हमारी खान पीन, नेचर से दूर होना, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना, वॉक ना करना, एक्सरसाइज ना करना, खाना पीना, हम लोगों ने जो फास्ट फूड, आउटडोर, बड़े ये मंगवा लिया वो मंगवा लिया,
हम बड़ा इस चीज़ को इम्प्रेसिव दूसरों के ऊपर डालने के लिए, देखिए जी मेरे घर में पिज़्ज़े का डब्बा बाहर फेंक देना कि यार देखें हम पिज़्ज़ा खाते हैं, आप कोई ख़ास काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप अपने घर में थोड़ा सा आए अपने नेचर की तरफ, अल्लाह पाक की नेमतों की तरफ और ज़मीन से जुड़े रहें, तो फिर आपकी सेहत अच्छी होगी। कोशिश करें सरसों का तेल घर में इस्तेमाल करें। बाहर के खाने, मुझे याद नहीं है मेरे वालिद साहब ने कभी अपनी ज़िंदगी में कहा हो कि लाओ मुझे पैसे दो, मैं होटल से रोटी लेकर आऊँ, लाओ मुझे पैसे दो कि मैं ये खाना बाहर से लाऊं। मुझे अपनी लाइफ में एक दिन, मेरे वालिद साहब की 80 से अबव उम्र गुजरी है रियली, और उनको, मेरी वालदा को कोई बीमारी नहीं थी। मैं हैरान हूँ। और उनका खाना पीना घर में, फिश घर में, हर चीज़, और सरसों का तेल। मैं जितनी मैंने देखा अपने वालिद और वालदा को, अल्लाह उनको जो है जन्नत में आला मकाम दे, उन्होंने हमेशा नेचुरली चीज़ों को, सब्ज़ी, शलजम, गोश्त, और यकीन करें मैं हैरान हूँ कि गोश्त का जो चर्बी है ना बकरे की, उसमें उस ऑयल में पकाने को प्रेफर किया है रियली। और जब बकरा ईद आती थी तो घर में अंगीठी बनती थी कि उस पे ये बारबेक्यू और ये घर में चीज़ें बनती थी। तो मैं, अब वो चीज़ें नहीं है यार, अब घर छोटे हो गए, फ्लैट्स बन गए, तो हम लोग अपनी जितनी ये बीमारियों के करीब होने का रीज़न क्या कहते हैं, ये रीज़न है हम लोग क्यों नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है ना असल में। पहले हम ये सब चीज़ें खाते थे जिनको आम जबान में सैचुरेटेड फैट्स कहा जाता है, तो जब हम वो खाते थे तो हम उसको कंज्यूम भी कर लेते थे ना, बर्न कर लेते थे वो कैलोरीज। अब ये है कि हमारी वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ईज इतनी है लाइफ में, तो उसकी वजह से क्या है कि वो आपके जमना शुरू हो जाते हैं आपकी आर्टरीज में जाके। वरना फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी हो तो फिर आप ये सब चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉक बिल्कुल भी नहीं है, वॉक नहीं है, सब चीज़ें नहीं है। बस ये है कि अब सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी को आपने बस नाम दे दिया है कि आप एक्सरसाइज करने किसी जिम ही जाएंगे, तब आपका जो है वो फिजिकल एक्टिविटी होगी। वैसे सुभान अल्लाह, मैं कहती हूँ कि ना हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने जैसे बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं तो हर एरिया में एक फिक्स कर दें, पार्क बहुत ज़रूरी है। और उसमें पता क्या है, पहले लोग कहते हैं ना चारपाइयाँ डाल के लोग बैठते थे, और पार्क से ये होता है कि अब मम्मा है, फारिग है, चलो अपने बच्चों को मगरिब के बाद, खाने पीने के बाद थोड़ा 8 बजे 9 बजे थोड़ा वॉक भी करवा दें। मैं कहती हूँ प्रेफर कर दें हर एरिया में ग्राउंड एंड प्ले एरिया, इट्स मीन बच्चों के लिए, और एक पार्क होना, और उसका बहुत अच्छी मेंटेनेंस और इसको पूरा जो उस जगह का MNA है, जो भी मिनिस्टर, जो भी जिसको भी रेकमेंड किया जा रहा है, ये बहुत, यकीन करें आप एवरेज लगा दें, घर और बिल्डिंग्स बन रही हैं लेकिन पार्क के ऊपर कोई फोकस नहीं, और जो है वो तबाह हाल है। और ये हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं एज अ कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज में देखा जाए तो उनकी हेल्थ और फिटनेस का राज ये, वो अपने डॉग के साथ वॉक करते हैं नहीं, उनको अगर कुछ नहीं है तो वो उसके साथ ही, वो दौड़ रहा होता है ना, वो उसके साथ, वो एक अलग है। अल्लाह पाक कहते हैं ना, अल्लाह की वो हर मखलूक है, बस प्यार है कुछ हम परिंदों से करते हैं। हमारे मुल्क के लड़के जो है वो कबूतरों से प्यार करते हैं। अब पता नहीं वो कहते हैं आ आ आ, अब वो पता नहीं आ में क्या हो रहा है लेट्स सी। थोड़ा मैं हल्का फुल्का अंदाज से ऐसी मजाक भी करती हूँ, और आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराहटें बिखेरें और मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जाते जैसे मैं अपनी बहनों से छोटा छोटा मैसेज लेती हूँ। जी सबिया रिजवान, मज़ा आ रहा है मेरी चिट-चैट से अच्छा सोचिए, बड़ा ड्राई सा सब्जेक्ट है, हम कैसे बात करेंगे, तो हम ऐसे ही ज़रा सा गपशप भी करते हैं ताकि आप लोग भी खुश रहें, आबाद रहें। जी जाते जाते प्यारा सा मैसेज, ये कैमरा मैं कहना चाहूँगी अपनी तमाम ख़वातीन से कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर औरत सेहतमंद है तो पूरा घराना सेहतमंद। क्या बात है, सारी बात इन्होंने इतने छोटे से अंदाज में कि औरत सेहतमंद है, और वाकई में एक औरत पूरी एक घर को नहीं, पूरी एक जनरेशन बनाती है। चलें जी ज़ुबाना जी, ये आपका कैमरा, आप जाते जाते अपनी प्यारी प्यारी बहनों को क्या मैसेज देंगी? मेरा पैगाम सिर्फ इतना है कि हाँ, जिस तरह से डॉक्टर सबिया ने कहा कि अगर आप अपने, एक औरत जो है ना वो अपने घर के निज़ाम को तब्दील कर सकती है, तो आप अपने घर में जो चीज़ आप अपने घर में इम्प्लीमेंट करेंगे खाने के हवाले से, वही चीज़ आपके बच्चे और फिर उनकी अगली जनरेशन उसको अडॉप्ट करेंगी। जब हम उसमें, ये बहुत स्लोली आएगा चेंज, लेकिन आएगा ज़रूर। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने घर में भी हेल्दी खाने बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं ताकि आने वाली जनरेशन जो है उनको फॉलो करें। ज़बरदस्त ज़ुबाना जी, बहुत शुक्रिया। यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड
एक्सपर्ट, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, वाकई में आपके साथ एक बार फिर ज्वाइनिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। गा बगा मेरे प्रोग्राम में जो है आपसे बनवाएंगे कुछ ना कुछ अच्छा सा जो हमारे ख़वातीन खाएं और हेल्दी हो, बल्कि हमारी फैमिली भी खाए, बच्चे वगैरह खाएं। और मैम आपका बहुत शुक्रिया, और इस तरह की अवेयरनेस की हम प्रोग्राम जो है कंडक्ट करते रहेंगे अपने गुड मॉर्निंग विद। थैंक यू सो मच। और जी नाज़रीन, हम लोग चलते हैं, और मैं एक जाते जाते एक छोटी सी बात इस सेगमेंट से रेलेवेंट कहूँगी कि एक माँ जो है वो अपने बच्चों की परवरिश करती है। एक माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है, लेकिन एक औरत, एक वाइफ अपने शौहर की तरबियत करती है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।